नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना वायरस अपना रूप लगातार बदल रहा है। ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को फिर से डराया है। अभी तक वैक्सीन पूरी तरह से लोगों को मिली भी नहीं थी कि वायरस के इस नए स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों को भी परेशान कर दिया है। इस नए स्ट्रेन की खासियत यही है कि यह तेजी से फैलता है। अब शंका इस बात की है कि यह भारत में भी आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यूके से आने वाले हर यात्री की जांच हो रही है। भले ही उन्होंने ब्रिटेन में कोरोना की जांच क्यों न करवाई हो, लेकिन भारत सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ब्रिटेन से आए यात्रियों को हर हाल में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ गया है। ये बच्चों को खराब कर रहे हैं सर। हमारे टेस्ट कन्फर्म हुए हैं उधर बच्चों के, अभी ये बोल रहे हैं कि इनके टेस्ट होंगे दोबारा। इनको ये नहीं पता कि अभी मौके पे टेस्ट करने हैं, पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने परिवार वालों। दिक्कत ये बोल रहे हैं अभी कि इधर इनको दोबारा टेस्ट करेंगे और 8 से 10 घंटे दोबारा स्टे करेंगे इधर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। नए स्ट्रेन की वजह से यूके में सबसे सख्त लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है, तेजी से फैलता है और शायद इसीलिए भारत इस बार पहले से ज्यादा तैयार है। अगर हम इस न्यू वेरिएंट की बात करें तो इसका R0 जो है वो इससे ज्यादा है। जो अभी करंट वायरस है उससे ये 0.6 गुना 0.6 के नंबर से ज्यादा है। इसका ये मतलब कि ये एक व्यक्ति से अगर 2 व्यक्ति में फैलना होगा तो ये 3 से या 4 में फैलेगा। तो इसलिए ये समाज में ज्यादा जल्दी फैल सकता है और इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन की ये नई मुसीबत भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि यूके से आए लगभग 8 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। शक जताया जा रहा है कि इन लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन हो सकता है। So that will be known once we do a genome analysis, for it will be sending the sample to NIV Pune. सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए उसने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। इसके अलावा नए वायरस स्ट्रेन पर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यूके से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। राज्य सरकार ये जांच सुनिश्चित करेगी। पॉजिटिव आने पर स्पाइक जीन बेस्ड RT-PCR टेस्ट होगा। पॉजिटिव मिले यात्रियों को आइसोलेशन में रखा जाएगा और इन यात्रियों के सैंपल NIV पुणे भेजे जाएंगे। पुराने वायरस से संक्रमित यात्रियों को होम आइसोलेशन भी दिया जा सकता है। पॉजिटिव यात्रियों के जीनोमिक सीक्वेंसिंग में SARS-CoV-2 यानी नया वेरिएंट मिला तो उनको अलग रखा जाएगा। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें भी होम आइसोलेशन पर रहना होगा। एयरलाइंस चेक इन से पहले सभी यात्रियों को ये गाइडलाइंस बताएंगी। हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। ब्रिटेन से आए यात्रियों को गाइडलाइंस के पालन और कोरोना की जांच के लिए 8 से 10 घंटे तक एयरपोर्ट्स पर रुकना पड़ रहा है। इससे उनके परिजनों को भी कुछ परेशानी हो रही है। जब उन लोग लंदन से बैठेंगे तो रिपोर्ट कराएगा तभी तो आएंगे इधर। वो यूके से जब वो लोगों ने लैंडिंग किया, जब उनको जांच करते तो वो यूके से बैठते नहीं ना, वो वहीं पे रुक जाते ना। फिर यहाँ आके फिर उनको फालतू में ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। कोरोना वायरस के पुराने स्ट्रेन से ही दुनिया को अभी तक छुटकारा नहीं मिला था। नए स्ट्रेन ने अब खतरा और बढ़ा दिया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो वैक्सीन बनाई गई है या बनाई जा रही है, क्या वो नए स्ट्रेन के सामने फेल हो जाएगी? वैक्सीन पे तो कोई असर नहीं होगा, ऐसे माना जा रहा है कि आज के दिन में वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन जब हम लोग जो लेते हैं तो हमारी शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ती है और वो प्रतिरोध क्षमता के लिए वो जो एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में बनती है वो कभी अलग अलग तरीके की होती है जो वायरस पे हमला करती है। तो इसलिए उसमें कोई फर्क होगा या उसका कोई असर होगा ऐसे अभी कहा नहीं जा सकता। तो वैक्सीन तो मेरे ख्याल से उतनी इफेक्टिव रहेगी जितनी अभी है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 70% तक तेजी से फैलता है। मतलब ये है कि अगर कोरोना वायरस का पुराना स्ट्रेन 1 से 2 लोगों में फैलता था तो नया स्ट्रेन 3 से 4 लोगों में फैल रहा है। इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन पर पूरी दुनिया में दहशत है। वैज्ञानिक ये तो मान रहे हैं कि ये बड़ा खतरा है, लेकिन सिर्फ बीमार लोगों की संख्या बढ़ाने के मामले में इस नए स्ट्रेन की वजह से हुई मृत्यु के मामले में अभी तक कुछ भी साफ डेटा सामने नहीं आया है। जी बिहार झारखंड ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से इस बारे में खास बातचीत की। उन्हें इस नए वायरस को लेकर क्या उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। अगर हम कोविड-19 या कोरोना वायरस की बात करें तो हमें ये पता है कि ये वायरस जो है ये म्यूटेट करता रहता है, और अभी से अगर हम देखें तो कई म्यूटेशन, 20 से ज़्यादा म्यूटेशन इस वायरस में हो चुके हैं पिछले कई महीनों में। और जो वायरस था चाइना से जो निकला था उसमें काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जहाँ जहाँ पे ये वेरिएंट है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है और वहाँ पे एकदम केसेस बढ़ रहे हैं। और इसकी वार्निंग यूके अथॉरिटीज़ को वहाँ के डेटा एनालिसिस वालों ने दी, क्योंकि उन्होंने इसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया था। और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो गया कि ये जो म्यूटेशन हुआ है और जो नया वेरिएंट आया है, ये हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, ज़्यादा फैल रहा हो और इससे केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी उन्होंने देखा कि इस वायरस के कारण हॉस्पिटल एडमिशंस या डेथ्स जो हैं वो बढ़ी नहीं है। तो जो वायरस है विरुलेंट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं करता, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है इससे ये लगता है कि हो सकता है कि ये ज़्यादा जल्दी फैलता है। हम जब कह रहे हैं 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो अगर हम ये देखें कि जो ओल्ड वायरस का स्ट्रेन था और जो नया स्ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति से कितने ज़्यादा और व्यक्तियों को ये फैल सकता है। तो जो हम अगर इसका जो हम कहते हैं R0 कि एक, अगर हम कहें कि R0 2 है तो इसका मतलब एक व्यक्ति से 2 लोगों को ये वायरस ज़्यादा फैलेगा और इस तरह से वो आगे कम्युनिटी में स्प्रेड होता है। अगर हम इस न्यू वेरिएंट की बात करें तो इसका R0 जो है वो इससे ज़्यादा है। जो अभी करंट वायरस है उससे ये 0.6 के नंबर से ज़्यादा है। इसका ये मतलब कि ये एक व्यक्ति से अगर 2 व्यक्ति में फैलना होगा तो ये 3 से या 4 में फैलेगा। तो इसलिए ये समाज में ज़्यादा जल्दी फैल सकता है और इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन केसेस बढ़ेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम पे थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा, लेकिन डेटा ये नहीं कहता अभी तक कि इससे डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, लोगों की हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। ये बेसिकली इसका तात्पर्य है। भारत में हमारी स्थिति अभी अच्छी, हमारे केसेस बिल्कुल कम हुए हैं। कई जगह पे हम देखें तो बहुत कम केसेस हैं और हम ये इस स्थिति पे है कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक कोविड पे हमारा कंट्रोल है। हॉस्पिटल की एडमिशन्स भी कम है, बेड्स भी अब काफ़ी कम हुए हैं। तो हम ये स्थिति को खोना नहीं चाहते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे ये स्ट्रेन इतना विरुलेंट ना हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में फिर से केसेस बढ़े। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक और इन्फॉर्मेशन नहीं आती, डेटा क्लियर नहीं होता, हम पूरी तरह से प्रिकॉशंस लें। और इसलिए